श्री शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा जो कि नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है, वो आज 4th डेज की कथा का समापन हो गया है। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही एक बहुत अच्छी बात बोली। कहा, हमें जीवन कैसे जीना है यह तो राम कथा सुनाती है, और हमारा मृत्यु का समय कैसा होगा यह हमें श्री भागवत जी सिखाती हैं। और शिव महापुराण की कथा हमें सिखाती है कि अपना कर्म करते हुए हमें अविरल भक्ति कैसे प्राप्त करनी है, ये शिव महापुराण की कथा सुनाती है। गुरुजी ने कहा, आपकी आर्थिक स्थिति चाहे भले ही ठीक ना हो, पर आपकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी है, अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, तो सब व्यर्थ है। उसके बाद गुरुजी ने एक उपाय भी बहुत अच्छा बताया। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास धन वैभव संपदा की कमी है ना, तो आप विजयदशमी जो आ रही है, नवरात्रों के अगले दिन जो दशमी आती है, उस पर आप बस बाबा भोलेनाथ को एक समी पत्र चढ़ा दीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपके कुबेर के भंडारे भरे रहेंगे और आपके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आपको यह कार्य जरूर करना है। कभी क्या होता है, काजल साहू जी एक पत्र लेकर आती हैं। कहा, मेरे ना कोई संतान नहीं थी कई सालों से, मैं बहुत परेशान चल रही थी। तभी ऑटो में सफ़र करते हुए एक बहन ने हमसे कह दिया, क्यों ना पशुपतिनाथ का व्रत ही रख लो। तो हमने व्रत भी रखा। एक बार व्रत रखा, बाबा ने मेरी नहीं सुनी, तो हमने दूसरी बार भी व्रत रखा। दूसरी बार का व्रत रखते ही बाबा ने मेरी सुन ली और मेरा गर्व ठहर गया, और मैं बच्चे को प्रणाम करने के लिए व्यासपीठ पे वो लेके गई थी और गुरुजी ने उन्हें बुलाया भी था। गुरुजी ने कहा, रिश्तेदार, जूता, चप्पल, कपड़ा अगर आपको कष्ट दे रही है ना, तो कमी आप में नहीं है, उनमें कमी है। गुरुजी ने कहा, आप परेशान ना होइए, आप में कमी नहीं है, वो आपके ही साइज के नहीं हैं, इसलिए आप उनको अपने से दूर कर दीजिए। बस गुरुजी ये बोले ही थे कि निशा जी पत्र लेकर आई। कहा, मेरी शादी ना 2014 में हुई थी, डॉक्टर के हिसाब से कोई संतान नहीं थी, और बाबा के पशुपतिनाथ का व्रत किया, सियोर गई, कंकड़ लेके आई, उसका पूजन किया, आंकड़े की जल का प्रयोग किया, और फिर जाके कहीं मेरा गर्व ठहरा। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था ये गठान है, ये बच्चा खराब है, पर हम कहाँ मानने वाले थे, हमें तो बाबा पर इतना भरोसा था। फिर बाबा की कृपा से मेरा गर्व ठहरा, तो डॉक्टर ने कहा बच्चा खराब है। फिर एक समी पत्र था बाबा का, वो हमने अपने पास रख लिया, पूरे 9 महीने तक अपने पास रखे रहे। डॉक्टर ने भी बोल दिया फिर जाके बच्चा ठीक है, और बाबा की भी खूब कृपा हुई, बच्चा मेरा पूरी तरह से स्वस्थ और बहुत अच्छा हुआ। हम बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने कथा पंडाल मर लेकर आए हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आप परेशानी में, दिक्कत में, आपके पास धन नहीं है, आप धन संपदा से परेशान हैं और आपको खूब सारा धन चाहिए है, तो आप समी वृक्ष के नीचे समी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और उसका पूजन करिए। बाबा की कृपा से आपको धन वैभव की कभी कमी नहीं आएगी, और आपकी जो भी मनवांछित मनोकामना होगी वो भी पूरी होगी। इसके साथ साथ अपना कर्म भी करते रहिए। और कार्तिक महीने के उपाय का शॉर्ट वीडियो हमने डाल दिया है। हर हर